आइए आपको उस समय की एक भूत ही घटना सुनाता हूँ। हमारे गांव के एक बाबू साहब पेट के दर्द से परेशान थे। उनकी दर्द इतनी बढ़ गई कि उनके जान की बन गई। बहुत सारी दवाई कराई गई। ओझाओं सोखाओं को आधा पौवा के साथ ही साथ भांग गांजा और मुर्गे खून सूप बकरा भी भेंट किए गए, पर पेटेगड़ी टस से मज नहीं हुई। उसी समय हमारे गांव में कोई महात्मा पधारे थे और उन्होंने सलाह दी कि अगर बाबू साहब को 100 साल पुराना सिरका पिला दिया जाए तो पेटेगड़ी छूमंतर हो जाएगी। अब क्या था, बाबू साहब के घर वाले, गांव गड़ा, हितनाथ सब लोग 100 साल पुराने सिरके की तलाश में जुट गए। तभी कहीं से पता चला कि पास के गांव सिधावे में किसी के वहां 100 साल पुराना सिरका है। अब सिरका लाने का बीड़ा बाबू साहब के ही एक लंगोटिया यार श्री खेलावन अहिर ने उठा लिया। शाम के समय खेलावन यादव सिरका लाने के लिए सिधावे गांव में गए। सिधावे हमारे गांव से लगभग 1 कोस पर है। खेलावन यादव सिरका लेकर जिस रास्ते से चले उसी रास्ते में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और उस पर एक नामी भूत रहता था। उसका खौफ इतना था कि वहां बराबर लोग जेवनार चढ़ाया करते थे ताकि वह उनका अहित न कर दे। अरे यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अनजाने में सुरती बनाकर ठोंक दिया तो वह भूत ताली की आवाज़ को ललकार समझ बैठता था और आकर उस व्यक्ति को पटक देता था। लोग वहाँ सुरती, गांजा, भांग आदि चढ़ाया करते थे। अभी खेलावन अहिर उस पीपल के पेड़ से थोड़ी दूर ही थे, तब तक सिरके की गंध से वह भूत बेचैन हो गया और सिरके को पाने के लिए खेलावन अहिर के पीछे पड़ गया। खेलावन अहिर भी बहुत ही निडर और बहादुर आदमी थे। उन्होंने भूत को सिरका देने की अपेक्षा पंगा लेना ही उचित समझा। दोनों में धरा धरुआल पटका पटकी शुरू हो गई। भूत कहता था कि थोड़ा सा ही दो, लेकिन दो, पर खेलावन अहिर कहते थे कि एक ठोप बूंद नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर ले। अब भूत अपने असली रूप में आ गया और लगा उठा कर खेलावन यादव को पटकने पर खेलावन यादव ने भी ठान ली थी कि सिरका नहीं देना है तो नहीं देना है। पटका पटकी करते हुए खेलावन अहिर गांव के पास आ गए, पर भूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहीं एक छोटे से गड्ढे में ले जाकर लगा उनको गाड़ने। अब उस भूत का साथ देने के लिए एक बुढ़वा, जो आदमी पानी में डूबकर मरा हो, जो वहीं पास की पोखरी में रहता था, आ गया था। अब तो खेलावन यादव कमजोर पड़ने लगे। तभी क्या हुआ कि गांव के कुछ लोग खेलावन यादव की तलाश में उधर ही आ गए। तब जाकर खेलावन यादव की जान बची। 2-3 बार सिरका पीने से बाबू साहब की दर्द तो 1-2 दिन में छूमंतर हो गई, पर खेलावन अहिर को वह पीपल वाला भूत सताने लगा। बाबू साहब ताज़ा सिरका बनवाकर और सुरती, भांग आदि ले जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाए और उस भूत को यह भी वचन दिया कि साल में 2 बार वे जेवनार भी चढ़ाएंगे, पर तुम मेरे लंगोटिया यार खेलावन यादव को बख्श दो। पीपल वाले भूत ने खेलावन यादव को तो बख्श दिया, पर जब तक बाबू साहब थे तब तक वे साल में 2 बार उस पीपल के पेड़ के नीचे जेवनार जरूर चढ़ाया करते थे। उस पीपल के पेड़